लेकिन माननीय अखिलेश यादव ने जब ये देखा कि देश के साथ हमारे नेताओं के साथ भारी अत्याचार हो रहा है, तो अखिलेश यादव ने पीडीए को जन्म दिया और पीडीए को जन्म देते हुए जमीन पर उतारने का काम किया। और जमीन पर जब उतारा तो एमपी का चुनाव हुआ, तो एमपी के चुनाव में हम दिल्ली के उस सरकार के करीब पहुंच गए जिसमें अधिकांश सीटें मंच पे बैठी हुई। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शशांक यादव जी पूर्व एमएलसी रहे, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और मैं नाम भूल जाऊंगा इसलिए गलती हो जाएगी। मंचासीन सभी नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और सामने बैठी हुई महिलाएं और बुजुर्गों नौजवान साथियों सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज पटेल साहब की जो इसमें दिवस मनाया जा रहा है, पटेल साहब की जो जयंती मनाई जा रही है, इसके लिए वो कमेटी के सभी सदस्यों अध्यक्षों को मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं और इसके साथ पटेल जी के विषय में अभी हम आए ही थे, श्री कृष्ण यादव जी का हमने भाषण सुना। उन्होंने करीब आधा घंटे का भाषण किया, बहुत अच्छे भाषण में बहुत कुछ बताया। मेरी समझ से हम तो उतना बता भी नहीं पाएंगे, उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। मैं पूर्व वक्ताओं के सभी भाषण को अपने भाषण से जोड़ते हुए मैं पटेल जी के साहस की बहुत कद्र करता हूँ और बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत उनको याद करता हूँ। वो आज दुनिया में नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब कोई सरकार बना करे तो पटेल जी के नियमों और कानून और उनके साहस को लोग जरूर देखें और याद करें। उनके बने हुए नियमों पे जरूर चलें और चले तो सरकार बहुत बढ़िया चलेगी। आज जो सरकार चल रही है, ये सरकार पटेल जी को जरा भी फॉलो नहीं कर रही है। ये सरकार पटेल जी की प्रतिमा को लगवाना तो दूर की बात रही, यहाँ के कार्य समिति ये लगाना चाहती है तो उसको हटवाने का काम कर रही है, जबकि ये नहीं करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में जाकर के जो इतनी ऊंची प्रतिमा लगा करके ये संबोधन करते हैं कि हम पटेल जी को बहुत मानते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस कानपुर देहात में जो पटेल जी के एक द्वार बनने को था उसको बनवाने की बात तो दूर हो गई। हमें पता चला कि वो हटवाने का काम भी कर रहे हैं, वो कुछ करने नहीं दे रहे हैं। और पटेल जी पीडीए के अनुयायी थे। उन्होंने अपने समय में किसानों, गरीब, पीड़ितों और मजदूरों को सभी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पीडीए का एक उस समय भी उन्होंने कहा था कि अगर पीडीए बन जाए और एक साथ रहें तो देश में जो सरकारें बनेगी वो पीडीए के मुताबिक सरकारें बनेगी और वो सरकारें देश हित में होगी, किसान, मजदूर, गरीबों सभी के हित में होगी। जैसा कि अभी आपको देखने को मिला, जब ये 2024 में एमपी का चुनाव हुआ, एमपी के चुनाव होने से पहले यहाँ देश की हालत ये हो गई थी कि आए दिन देख रहे थे ईडी, सीबीआई और तमाम धाराएं लगा करके हमारे कई साथी जो जेल के अंदर जेल की सलाखों में जेल काट रहे हैं। मिली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जब इतनी अधिक हमको सीटें मिली तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अदलगड़ी सरकार बना दिया और सरकार को लोगों के साथ अत्याचार, जुल्म होने से रोकने का भी काम किया। तो माननीय पटेल साहब के नियमों को फॉलो करते हुए अदलगड़ी सरकार बनी जिसमें उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला और अभी अब चुनाव आ गया है 2027 का। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, सभी लोग पीडीए को समर्थन करते हुए और पीडीए के गले शिकवे एक दूसरे को दूर करते हुए सभी साथी एक दूसरे को बहुत अच्छा बता के चले और पीडीए के हिसाब से 2027 में सभी एकजुट होकर के मतदान करिए जिससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। तो ये जो सरदार पटेल की स्मृत सेवा समिति का जो आह्वान किया है इन्होंने, उसका भी साकार होगा। देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी और माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और इस मीटिंग का यही मतलब नहीं है कि पटेल साहब को यहाँ दो शब्द कह के चले जाएं, उसके साथ संकल्प लेकर जाइए कि जो भी जातियां हैं, चाहे वो अगली पिछली कोई भी हो, सभी को पीडीए का पाठ पढ़ाते हुए और मजबूत करते हुए सरदार पटेल का